बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत ही मजे की रोस्ट कढ़ाई बन रही है। आपने चिकन कढ़ाई तो सुनी होगी, आज हमारे साहब बना रहे हैं रोस्ट कढ़ाई। माशाल्लाह माशाल्लाह, पिछली मेरी वीडियोस में आप देख चुके हैं कि मेरा साहबजादा आया है माशाल्लाह ब्रॉड से। तो आजकल अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करें कम है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्दो सना करते हुए हम बच्चे की पसंद की चीजें बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट तो मैंने लिया था क्योंकि वो साहब थोड़ा बिजी थे। उन्होंने कहा था कि इतना सा काम आप कर दो, यानी मसाला बना दो, क्योंकि ये उनको थोड़ा मुश्किल लगता है। बस चम्मच हिलाना जरा वो आसान लगता है, तो वो कर लेते हैं। आप यकीन करें, इसको थोड़ा सा फॉलो कीजिएगा और ट्राई कीजिएगा ऐसी कढ़ाई बनाने की, सादा सादा से इंग्रेडिएंट के साथ। और मुझे तो लगता है नरम नरम सा हाथ हिलाते हुए इतनी अच्छी इतनी मजे की रोस्ट चिकन कढ़ाई बनाते हैं ना कि उसमें ऐसे लग रहा होता है जैसे 7 जायके आ रहे हैं। आपको कढ़ाई के तैयार होने के बाद उसकी जो लुक है उससे ही अंदाजा होगा उसके टेस्ट का। माशाल्लाह टाइम तो लगता है, खैर टाइम लगता है इसको, ऐसा नहीं है कि आप 1 मिनट में ही बना के रख दें इसको मैंने बहुत ज्यादा फास्ट फॉरवर्ड करके भी इतने टाइम में बनाई है, वरना इसको काफी ज्यादा टाइम लगता है, यानी बहुत ही हल्के हाथों से। ये यहाँ पे मैं चिकन धोने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे बहुत मुश्किल लगता है ये काम, लेकिन करना तो होता है। बहरहाल मैं एक एक बोटी को देख देख के छान छान के धो रही होती हूँ। आजकल आप मेरी मेड भी नहीं है मेरे साथ, तो बर्तन भी बहुत सारे धोने वाले हैं, वो भी मैं धोऊंगी बाद में। इसीलिए साहब से रिक्वेस्ट की थी कि आप बना लें। हालांकि वो मेरी रिक्वेस्ट पे तो नहीं बनाते, जब कभी उनका अपना मूड होता है फिर वो बनाते हैं। और जब अपने मूड से बनाते हैं वाकई वो एक ऐसा टेस्टी, मैं कहती हूँ एक ऐसा पीस बना देते हैं ना खाने का कि बस क्या कहने माशाल्लाह। और उनका अपना मूड था माशाल्लाह, बेटे को पसंद है ये साहब की बनाई हुई कढ़ाई। वैसे तो मेरी बनाई हुई भी उसे पसंद है, लेकिन आज थोड़ा सा टेस्ट चेंज कर रहे हैं। कुछ चीजें मैंने बनाई हैं, कुछ साहब ने बनाई हैं। तो हमारे बेटे की एक आदत है, कह लें कि उसकी नेचर में है ये शुरू से ही, कि उसने एक टाइम में एक चीज खानी होती है। इसलिए हम टेबल नहीं भरते कभी भी कि 2, 4, 5, 6, 10 खाने बना ली। हद 2 डिशेस, एक स्वीट डिश होगी वो थोड़ा बाद में, वो भी उसने ठहर के खानी होती है, उसी वक्त में नहीं खाएगा। यानी अगर खाना खा लिया है ना चिकन कढ़ाई के साथ उसने, तो फौरन ही कुछ मीठा या कुछ ऐसा नहीं लेगा। उसके खाने का अपना एक अंदाज है, उसका अपना एक स्टाइल है माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला सलामती वाली जिंदगी दे, सभी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला दीन दुनिया और आखिरत की कामयाबी दे, अल्लाह ताला दीन का फहम दे और सच्चा मोमिन बनाए मुझे, मेरे शौहर को, मेरे बच्चों को, तमाम फैमिली को और कुल उम्मत को। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। आजकल तो जैसे तकबीर के दिन है, आज हज का दिन है माशाल्लाह, तो तकबीरात पढ़ना और अल्लाह ताला को याद करना और खास तौर पे औलाद के लिए दुआएं करना, अपनी औलाद के लिए, दूसरों की औलाद के लिए, मिन हैसिल कौम दुआ करना, क्योंकि अल्लाह ताला एक मोमिन की दूसरे मोमिन के लिए खुलूसे दिल से की गई दुआ को रद्द नहीं करता अल्लाह रब्बुल इज्जत। तो सभी एक दूसरे के लिए दुआ कीजिए। और बेहतरीन दुआओं में से जो बेहतरीन दुआ है वो औलाद की, स्वाले होने की औलाद दुआ है, हिदायत की दुआ है कि अल्लाह ताला देखो, अगर मेरी औलाद, आपकी औलाद, हम सबकी औलाद ही स्वाले होगी और मुत्तकीन का इमाम होगी और वो बहुत अच्छे तरीके से कुरान का फहम रखने वाली होगी और बहुत अच्छे तरीके से वो दीन पर अमल करने वाली होगी, तो क्या ख्याल है उम्मत हमारी कैसी होगी, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत कैसी होगी, उम्मत मोहम्मदी कैसी होगी। तो ये हम सब की औलादें हैं, ये हम सब ही हैं जो उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो अल्लाह ताला हमसे सही मानों में उम्मत मोहम्मदी वाला काम ले और हमें उन कामों पे लगा दे, उन कामों में हमें लज्जत आए, हमें सुकून आए, हमें वो पसंद हो जो हमारे अल्लाह को पसंद है और जो हमारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद है। जब हमें उन चीजों में सुकून मिलेगा, खुशी मिलेगी, और होती है वो, लेकिन उस मकाम तक जाने के लिए थोड़ी सी स्ट्रगल, थोड़ा सा खुद को मोड़ना पड़ता है, अपने आप को और अपने बच्चों को। अल्लाह ताला हमें मोड़ने की तौफीक अता फरमाए, उस मोड़ पर लाने की तौफीक अता फरमाए जहां पे आके अल्लाह की रजा हमारी रजा और हमारी रजा अल्लाह की रजा बन जाती है, कि बहुत बड़ा मकाम है। इससे बड़ा मकाम मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया में कोई ओहदा, कोई मर्तबा कुछ ऐसा है। लेकिन क्या किया जाए, हमारी तो सारी काविशें जो हैं वो दुनियादारी पे सर्फ हुई पड़ी हैं। हमें इस बारे में बहुत खास तौर पर सोचना है। हमें अपने अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे बच्चों को कुरान का सच्चा कारी, कुरान की फहम वाला, कुरान को समझने वाला, कुरान पाक पर अमल करने वाला बनाए और हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करने वाला बना दे। ये दूध खराब हो गया था, पता नहीं अब इसका क्या करना है, कुछ करूंगी इसका अब इंशाअल्लाह अज़ीज़। हालांकि मैं ऐसा किया नहीं करती, लेकिन मैंने 1-2 वीडियोस में देखा था लोगों को करते हुए, तो मैंने कहा चलें रिस्क है। और फिर दूध
بہت بہت عمدہ رزق ہے، اس کو تو پھر ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں تو میں بات کر رہی تھی کہ ہمیں کیا دعائیں کرنی ہیں اپنے بچوں کے لیے، اپنی امت کے بچوں کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ سب کو صالح بنائے، قرآن کا فہم دے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچے دل سے پیروی عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو دین کے راستے پر چلنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کی شیطان مردود سے حفاظت کرے، اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کی ان کے نفس سے حفاظت کرے۔ جی یہ دودھ نہیں تھا، یہ دہی ہے، مجھے دیکھنے میں تھوڑی سی ہوئی۔ صاحب ہر ایک چیز کو پہلے انہوں نے چکن کی اسمیل ختم کرنی ہوتی ہے، دھیرے 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 دھیرے، اور پھر جب وہ پانی چھوڑ دے گی پھر اس کو فلیم کو ہائی کر دینا ہے، فلیم ہائی کر کے اس کا پانی ختم کرنا ہے، پھر دہی ڈالنا ہے، پھر دہی کا اسمیل جو ہے وہ سارا ختم کرنا ہے، پھر آگے دیکھیے اور کیا ڈالنا ہے۔ بس وہ لاسٹ انگریڈینٹ ہوتا ہے جس سے بہت اچھا ماشاءاللہ یہ چکن کڑاہی جو ہے روسٹ چکن کڑاہی بن جاتی ہے۔ جی اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے اور ہمیں ہمارے نفس سے، ہمارے بچوں کو ان کے نفس کے حوالے نہ کرے۔ یہ مکھن ہے جی لاسٹ انگریڈینٹ، جو مکھن ڈالنے کے بعد اس کو اتنا اچھا سا بھون لیا جاتا ہے کہ بس کیا کہوں، انگلیاں چاٹتے رہ جائیں گے۔ آپ ضرور کوشش کیجیے گا اس کو بنانے کی۔ جی اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کی حفاظت کرے، دائیں سے بائیں سے، آگے سے پیچھے سے، اوپر سے نیچے سے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو شیطان مردود سے بچائے، اور کل امت کے بچوں کو، میرے بچوں کو دین کے راستے پر لگائے اور شیطان مردود سے بچائے۔ خاص طور پہ اپنے بچوں کے لیے آج کے دن بہت زیادہ دعائیں کیجیے گا، میرے بچوں کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، کل امت کے بچوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ رب العزت پتہ نہیں کس کے آمین کہنے سے اور کس کے دل کے صدق کے دل کے سے نکلنے والی دعا کو قبول فرما لے، اور ہمارے بچے جو ہیں وہ انشاءاللہ العزیز راہ راست پر چلیں اور قرآن پاک کا فہم حاصل کریں، اس پر عمل کریں انشاءاللہ العزیز۔ اچھا دیکھیے یہاں سے آپ کو کچھ اندازہ ہو رہا ہوگا کہ یہ روسٹ چکن کڑاہی جو ہے کس قدر یہ لذیذ ہے۔ یقین کیجئے اس قدر لذیذ ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، یہ آپ کر کے دیکھیے، اور اسی طرح سے دھیرے ہاتھوں سے لو آنچ پہ اس کو کرتے رہیے، ماشاءاللہ بہت مزیدار بنیں گی۔ اچھا جی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کام پر لگا دے تو یقین کیجئے ہمارے سارے کام سدھر جائیں گے، سارے کام سنور جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے نیک کام لے۔ بس ہم کیا ہیں کہ ہم کوئی نیک کام کر سکیں، اللہ رب العزت کی